ओम शांति। आज हम मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। और आज के जो महावाक्य हैं उनको हम अव्यक्त मुरली कहते हैं। यह मुरली जो है उन नए बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी कोर्स कंप्लीट किया है या फिर जिन्होंने सिर्फ एक दो मुरलियां ही सुनी हैं। तो हम विस्तार से आपको अंतर बताएंगे साकार मुरली का और अव्यक्त मुरली का। तो जो साकार मुरली है उस मुरली को कहते हैं जो ब्रह्मा बाबा के साकार रथ में, माना जब ब्रह्मा बाबा शरीर में थे, जब ब्रह्मा बाबा की आत्मा शरीर में थी, उस रथ के द्वारा शिव बाबा ने जब महावाक्य सुनाए थे उनको हम कहते हैं साकार मुरली। फिर जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, माना अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सूक्ष्म वतन में ट्रांसफर हुए, तो शिव बाबा, क्योंकि उनका रथ एक ही मुकर्रर है, ब्रह्मा बाबा का रथ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, पहले सूक्ष्म वतन में, फिर दोनों ही आत्माएं, माना शिव बाबा की आत्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के द्वारा गुलजार दादी के तन में, उनको हृदय मोहिनी दादी भी कहते हैं, उनके तन में प्रवेश करते हैं और ये महावाक्य सुनाते हैं। इसको हम कहते हैं अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त मुरली। तो अव्यक्त मुरली हर संडे को चलती है, साकार मुरली मंडे टू सैटरडे चलती है। अव्यक्त मुरली में बाबा बहुत गहरे गहरे राज की बातें हमसे करते हैं और बाबा की हमसे क्या अपेक्षाएं हैं उसको बाबा विस्तार से समझाते हैं। तो आज हम अव्यक्त वाणी, माना अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। इस संडे की मुरली 13 दिसंबर 2020 की, रिवाइज कोर्स है 18 मार्च 1987। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सुनने से पहले सब लोग अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अपने को भ्रिकुटी के मध्य में, मस्तक के बीचों बीच देखें, आसन पर बैठा हुआ चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा राज सिंहासन पर बैठी हूँ, माना अपनी कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि के ऊपर राज करने वाली मैं आत्मा अपने सिंहासन पर भ्रिकुटी के मध्य में बैठी हूँ। और सामने है ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में शिव बाबा की सोल, पॉइंट ऑफ लाइट, उनके फोरहेड से बाबा मुझे देख रहे हैं और बाबा अपने महावाक्य सुना रहे हैं। मुरली कोई भी सुनाए, हमको इसी महसूसता के साथ बैठना है कि बाबा मुरली चला रहे हैं, बाबा मुरली सुना रहे हैं। और सूक्ष्म शरीर के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म रथ के द्वारा बाबा के महावाक्य हम सुन रहे हैं, डायरेक्ट परमात्मा शिव बाबा से। तो सुनते हैं आज की मुरली, जिसका टाइटल है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। तो आज बाबा हमें निशानियाँ बताएंगे, कौन सच्चे रूहानी आशिक हैं। रूहानी शब्द जो बाबा यूज करते हैं वो संबंधित है रूह से, माना आत्मा से। तो ये आत्मिक संबंध, आत्मिक आशिकों की निशानियां हैं। तो हर आत्मा का जो पहला संबंध है वो है परमपिता परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ। दुनिया की सभी आत्माएं शिव बाबा को अलग अलग रूपों में याद करती है। भावना बाबा को याद करने की होती है, माना भगवान को याद करने की होती है, लेकिन पहचान ना होने के कारण वो अनेक अलग अलग रूपों में शिव बाबा को याद करती है। तो हैं तो सभी आत्माएं शिव बाबा के आशिक, लेकिन उसमें भी खास रूहानी आशिक जो बाबा ने शब्द यूज किया, तो रूहानी आशिक माना जो आत्माएं अपने स्वयं को भी पहचानती हैं, अपने असली रूप को पहचानती हैं, माना स्वयं को आत्मा निश्चय करती हैं और शिव बाबा को पहचान लेती हैं, वो बाबा को आत्मिक रूप से, आत्मिक संबंध से याद करती हैं। इसलिए बाबा ने ये शब्द यूज किया, रूहानी आशिक। तो आशिक तो सभी आत्माएं हैं शिव बाबा की, लेकिन रूहानी आशिक माना स्वयं को आत्मा निश्चय कर, परमात्मा को सच्चे रूप में जानकर, पहचान कर, उनको याद करने वाली, उनसे प्रेम रखने वाली, वो है सच्चे रूहानी आशिक। तो आज बाबा उनकी निशानियां शेयर कर रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। रूहानी माशूक माना माशूक को सभी आशिक याद करते हैं, सभी आशिक एक माशूक पर फिदा होते हैं। तो शिव बाबा क्षमा है,
जिस पर हम सभी आत्माएं रूपी परवाने, जिन आत्माओं ने बाबा को पहचाना है, वो फिदा हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आज अपने रूहानी आशिक आत्माओं से रूहानी माशूक मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। आपने कल्प वृक्ष की आयु समझी, कल्प वृक्ष को जाना और साइकिल को जाना, तो ये पूरी कल्प की जो साइकिल है, ये सृष्टि चक्र जो है 5000 वर्ष का है। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों युगों के बाद एक छोटे से युग के बारे में भी बात की गई है, लीप युग, माना पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग जो है, ये परिवर्तन का युग है। इस समय ही, इसी युग में ही शिव बाबा आकर के उन आत्माओं से मिलन मनाते हैं जो आत्माएं उन्हें कल पहले भी मिली थीं, जिन आत्माओं ने कल पहले भी शिव बाबा को पहचान कर इस ज्ञान को समझा था और इस ज्ञान को जीवन में धारण किया था। तो सिर्फ यही एक छोटा सा युग है पूरे कल्प की साइकिल में, जब शिव बाबा हम बच्चों से मिलते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं, बाबा को भी खुशी होती है। बाप दादा, यहाँ पर ये जो शब्द बाबा ने यूज किया, बाप और दादा दोनों साथ साथ, तो बाप और दादा दो तरीके से हम समझते हैं। एक तो है शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको एडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हुए और शिव बाबा हमारे पारलौकिक पिता हुए। आत्मिक रूप में शिव बाबा तो हमारे पिता हैं ही, परंतु इस संगम युग पर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको एडॉप्ट करते हैं और हम भी बाबा को अपना पिता मानते हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ते हैं। तो उस रीति से ब्रह्मा बाबा हमारे पिता हुए और शिव बाबा हमारे दादा हुए। तो बाप और दादा माना, जब हमें वर्षा मिलता है तो दादे से वर्षा मिलता है। तो दादा शिव बाबा हुए और बाप जो है ब्रह्मा बाबा हुए शरीर के नाते से। अगर हम देह की रीति से देखेंगे तो इस देह रूप में ब्रह्मा बाबा हमारे पिता और शिव बाबा हमारे दादा हैं। परंतु जब हम आत्मिक रूप में देखते हैं, आत्मिक संबंध से देखते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट के फॉर्म में देखते हैं, तो शिव बाबा हमारे पिता हैं, वो हमारे पिता हैं ही आत्मिक रूप में। तो शिव बाबा हमारे बाप हुए और दादा माना ब्रह्मा बाबा हमारे बड़े भाई हुए, क्योंकि बाप सिर्फ एक है और बाकी सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो ये जो आत्मिक रूप में हम भाई भाई हैं, उस रीति से ब्रह्मा बाबा बड़ा बच्चा या बड़ा बेटा हुआ शिव बाबा का, तो हम ब्रह्मा बाबा को दादा कहते हैं। तो बाप और दादा दो रूपों से देखा जाता है, शरीर के नाते से और आत्मिक नाते से। तो दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों अलग अलग हैं ही नहीं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ कंबाइंड हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा सदा ही शिव बाबा को अपने साथ रखते हैं। तो दादी के तन में भी जब आते हैं तो बाप और दादा दोनों आते हैं। और जब साकार मुरली भी चलती थी तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी उसी शरीर में बैठकर सुनती थी और बीच बीच में अपना भी अनुभव सुनाती थी और शिव बाबा भी अपने महावाक्य कहते थे। लेकिन हम उसको बाप दादा कंबाइंड के रूप में देखते हैं और सभी महावाक्यों को शिव बाबा के महावाक्यों की तरह ही सुनते और समझते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया है। तो हम इस रूहानी आकर्षण में आए, बाबा की रूह की आकर्षण में आए। तो रूहानी आकर्षण से आकर्षित होकर हमने अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया है। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। तो बाबा का कहने का तात्पर्य ये है कि रूहानी माशूक माना शिव बाबा भी बहुत खुश होते हैं कि रूहानी आशिक जो उनसे 5000 वर्ष पहले बिछड़े थे, जब हम परम धाम से न्यू साइकिल में फर्स्ट टाइम सतयुग में आए थे तो हम बाबा से बिछड़े थे। उसके बाद अभी साइकिल जब एंड होने वाला है संगम युग पर, तो हम फिर से शिव बाबा को मिलते हैं। तो बिछड़े हुए आशिक को मिलने के बाद रूहानी माशूक माना शिव बाबा को भी खुशी होती है और ये
राहत मिलती है कि फिर से हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं। माना हमने फिर से बाबा को पहचान लिया है और फिर से हम बाबा से वो वर्षा ले रहे हैं जो हम पहले भटक रहे थे, बाबा को ढूंढ रहे थे। हम अपने ठिकाने पर पहुंच गए हैं, माना सही ठिकाने पर सही सच्चे पिता को हमने पहचान लिया है। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि जो रूहानी माशूक है वो अपने रूहानी आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं। जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि माशूक भी श्रेष्ठ है और हम आशिक भी श्रेष्ठ हैं, तो स्थान भी तो श्रेष्ठ ही होगा ना। तो ऐसे श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। यह कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हो? तो बाबा पूछ रहे हैं कौन से स्थान पर हम बाबा से मिलन मना रहे हैं। इसी स्थान को जो भी कहो, सर्वनाम इस स्थान को दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं स्थान इतना ऊंचा है कि इसको कोई भी नाम हम दे सकते हैं, सारे नाम भी इस पर हम रख सकते हैं। वैसे मिलने के स्थान जो अति प्रिय लगते हैं वे कौन से होते हैं? मिलन या फूलों के बगीचे में होता है या फिर सागर के किनारे पर मिलना होता है, जिसको आप लोग बीच माना समुद्र का किनारा कहते हो। तो अब कहाँ बैठे हो? तो हम कहाँ बैठे हैं? आप सोचेंगे कुर्सी पर बैठे हैं, या जिस भी स्थान पर अपने घर में बैठ कर के सुन रहे हैं तो आप सोचेंगे कि हम तो यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन देखो बाबा क्या बताते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। शिव बाबा को हम ज्ञान का सागर भी कहते हैं। हमने कोर्स में समझा कि वो सभी गुणों के सागर, सभी शक्तियों के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। तो हम ज्ञान के सागर के किनारे बैठे हैं। रूहानी व गॉडली गार्डन माना अल्लाह का बगीचा है ना। तो ये बाबा का बगीचा है जहाँ पर सब छांट करके बाबा ने उन आत्माओं को चुन करके उन फूलों को इकट्ठा किया है, जहाँ पर हम सब बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। तो ये अल्लाह का बगीचा है। बाबा कह रहे हैं और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे हैं, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल हैं। माना जिस भी फूल के ऊपर नजर डालो वो दूसरे से और ही सुंदर नजर आता है। माना एक एक फूल जो विशेष है। तो फूलों का कंपैरिजन बाबा ने अपने बच्चों से किया है। तो बाबा का एक एक बच्चा इतना खिला हुआ है, एक दो से ज्यादा खिले हुए फूल हैं, एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं। अब ये कोई शारीरिक सुंदरता की बात नहीं है, ये आत्मिक सुंदरता की बात है, आत्मिक गुणों की बात है। तो बाबा कह रहे हैं एक एक अपनी सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। इसी बीच पर बाप दादा व माशूक मिलने के लिए आते हैं। तो ये बीच भी है, सी बीच भी है। तो बाबा कहते हैं वह अनेक बीच देखी, लेकिन ऐसी बीच कभी देखी जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराएं सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। अब हम जब सी बीच पर जाते हैं तो हमें रिफ्रेशमेंट होता है, वहाँ की जब लहरों को देखते हैं, उन लहरों के नज़दीक जाते हैं तो हम रिफ्रेश फील करते हैं। लेकिन यहाँ जो ऐसा बीच कहीं नहीं देखा होगा जहाँ पर शांति की, शक्ति की, स्नेह की लहरें जो हैं हमको रिफ्रेश कर देती हैं। तो बाबा कहते हैं यह स्थान पसंद है ना? पसंद है ये स्थान? देखो स्वच्छता भी है, रमणीकता भी है और सुंदरता भी है, इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। तो बाबा से हमें कितनी प्राप्तियां होती हैं आप सब अनुभव कर रहे होंगे, आगे भी करते रहेंगे कि बाबा से हमको कितनी प्राप्तियां होती हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। सुना? ऐसा स्थान हम आशिकों के लिए रूहानी माशूक ने बनाया है। कोई सोच भी नहीं सकते होंगे कि परमपिता परमात्मा से हमारी ऐसी वार्तालाप होगी, इस तरह की रूहान होगी और वो हमको इतना स्पेशल इम्पोर्टेंस दे करके हमें अपने सोमान में बिठाएंगे। ऐसा विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है जहाँ आने से
मोहब्बत का अनुभव करते हो और कौन सी मेहनत से छूटते हो? तो बाबा ने कहा स्वच्छता भी है और रमणीकता भी है, सुंदरता भी है। तो ये किस स्थान के बारे में बाबा बात कर रहे हैं? ये बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। माउंट आबू पर जो हमारा तीर्थ स्थान है, जहाँ पर हम बाबा से मिलने के लिए जाते हैं, ये उस स्थान की बाबा विशेषताएं बता रहे हैं कि वहाँ स्वच्छता भी है, रमणीकता भी है, सुंदरता भी है। इतना सुंदर बाबा का घर बनाया है। तो आप जब मधुबन जाएंगे आप इसको अनुभव करना। तो बाबा ने कहा इतनी ही प्राप्तियां भी हैं। ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। तो बाबा को कितना संकल्प चलता था कि बाबा के बच्चे आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे, कैसे रहेंगे, उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, बाबा ने हर बात का ध्यान रखा। इसलिए इतने बड़े बड़े कैंपस हमारे माउंट आबू में बनाए हैं। तो बाबा ने कहा इतनी ही प्राप्तियां हैं, ऐसा मनोरंजन का विशेष स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है, जहां आने से मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचते ही अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते। तो बाबा का इतना प्यार, इतना स्नेह, बाबा के परिवार का प्यार इतना महसूस होता है कि हर तरह की मेहनत से हम जब आबू जाते हैं वहाँ छूट जाते हैं। सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी मेहनत कौन सी होती है? जब हम घर में बैठ कर के बाबा को याद करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर का वातावरण, वायुमंडल बहुत ही अलग है। बाबा को याद करने में मेहनत लगती है। सेंटर पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी बाबा को याद करना घर से तो सहज होता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में बुद्धि बाहर चली जाती है। लेकिन जब हम मधुबन जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं, तो वहाँ योग लगाना नहीं पड़ता। बाबा की याद ऑटोमेटिकली नेचुरल रूप में आती है। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी मेहनत नेचुरल याद की, वह सहज अनुभव करते हो। तो बाबा को याद करना ऐसे हो जाता है कि बाबा को भूलते ही नहीं है, हर वक्त हर क्षण बाबा साथ, ऐसा अनुभव होता है। और कौन सी मेहनत से छूटते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं। एक तो इस वाली मेहनत से छूटते हैं कि बाबा को याद करना सहज हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। दूसरी कौन सी मेहनत से छूट जाते हैं? लौकिक जॉब, माना नौकरी से भी छूट जाते हो। तो लौकिक जॉब से छुट्टी लेकर के जाते हैं ना, जब हम माउंट आबू जाते हैं तो जो भी सर्विस हम करते हैं, वहाँ से 2 की 4 दिन की, जितना भी दिन के लिए हम मधुबन जाते हैं तो उतने दिन के लिए हम छुट्टी लेकर के जाते हैं। तो लौकिक जॉब से संबंधित कोई संकल्प हमें वहाँ नहीं आता, कोई टेंशन हमको वहाँ नहीं चलती है। तो वहाँ उस जॉब से भी छूट जाते हैं। उस समय तो हम वो लौकिक जॉब वहाँ नहीं कर रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं वो मेहनत से भी छूट जाते हो। और कौन सी मेहनत से छूट जाते हैं? भोजन बनाने से भी छूट जाते हो। वहाँ पर हमको थोड़ी भोजन बनाना होता है। आप कहीं और जाएँगे तो वहाँ थोड़ा-थोड़ा भोजन बनाने में हेल्प करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ बाबा के घर जाते हैं तो सब कुछ बना-बनाया हाथ में मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं उस मेहनत से भी छूट जाते हो, सब बना-बनाया मिलता है ना। याद भी स्वतः अनुभव होती और बाबा की याद भी अपने आप आती रहती है। ज्ञान रत्नों की झोली भी भरती रहती। ऐसे स्थान पर जहाँ मेहनत से छूट जाते हो और मोहब्बत में लीन हो जाते हो, तो वो स्थान ही इतना सुंदर, इतना प्यारा है कि वहाँ जाते ही सारी मेहनत से हम छूट जाते हैं और बाबा का प्यार, बाबा के लव में लीन हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती कि दो दो ना रहें, लेकिन दो मिलकर एक हो जाएं। ऐसे दुनिया में भी लोग कहते हैं ना कि दो शरीर एक जान है हम, दो शरीर आत्मा एक है। बाबा कहते हैं स्नेह की निशानी ही इसको माना जाता है। दुनिया में भी माना लौकिक प्यार में भी ऐसा ही माना जाता है। तो ये तो अलौकिक प्यार है, आत्माओं का संबंध है, इसमें तो और ही सहज है। वहाँ तो फिर भी दो शरीर हैं, दो डिफरेंट आत्मा है, तो संस्कार भी अलग अलग हो जाते हैं, तो आत्मा का मिलन तो नहीं होता है ऐसे। लेकिन यहाँ पर हम जब बाबा के प्यार में लीन हो जाते हैं तो बाबा हमसे अलग हैं ऐसा महसूस ही नहीं होता। तो दो दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। इसको ही समा जाना कहते हैं। तो बाबा के प्यार में हम ऐसे डूब जाते हैं जब हम मधुबन जाते हैं कि प्यार में समा जाते हैं।
भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। अब वे लोग समझते हैं कि मोक्ष को प्राप्त होती है आत्मा, तो मोक्ष में जब मुक्ति में जब जाती है तो परमात्मा में लीन हो जाती है। वे समझते हैं फिजिकल फॉर्म में लीन हो जाती है, एनर्जी एनर्जी में लीन हो जाती है, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है, हम भी पॉइंट ऑफ लाइट है, हर आत्मा का स्वरूप अलग अलग है। हालांकि दिखने में एक जैसी है, लेकिन गुण शक्तियां स्वरूप सब अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा तो परमात्मा में फिजिकल फॉर्म में ऐसे लीन नहीं होती हैं, लेकिन ये जो लव में लीन हो जाती हैं, बाबा के प्यार में समा जाती हैं, बाबा और मैं अलग अलग हैं ऐसा महसूस ही नहीं होता। इसको ही दुनिया वालों ने फिर लीन होना कह दिया कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो आत्मा परमात्मा के स्नेह में लीन हो जाती है, फिजिकली लीन नहीं होती। तो बाबा ने कहा वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। वो सोचते हैं कि आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, पर वो फिजिकली नहीं होता, लेकिन जीवन में रहते हुए आत्मा का अस्तित्व खत्म होने का मतलब ये है कि मेरी कोई इच्छा बाबा की इच्छाओं से अलग नहीं है, मेरी कोई भावना बाबा की भावनाओं से अलग नहीं है। जो बाबा की भावना, जिस तरह से बाबा दुनिया को देखते हैं, जिस नज़र से बाबा इस दुनिया को देखते हैं, जिस नज़र से बाबा हर एक आत्मा को देखते हैं, उसी नज़र से मैं भी हर एक आत्मा को देखूं, इस दुनिया को देखूं, तो हमारा नज़रिया सेम हो जाता है। और हमारा अपना कुछ अलग, मेरी भी तो कुछ फीलिंग्स हैं, मेरी भी तो कुछ भावनाएं हैं, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, मेरा भी तो कुछ अनुभव है। ये सब बातें जो हैं वो इस बात में समा जाती हैं कि बाबा ने जो कहा, बाबा ने जैसा किया, मुझे भी वैसा ही करना है। तो अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं रहता, जो बाप का सो मेरा। तो बाबा ने कहा समा जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। ये अनुभव की बात है, फिजिकल कुछ इस तरह की बात नहीं है। एक्सपीरियंस ऐसा होता है, स्थिति ऐसी बन जाती है मन और बुद्धि की कि ऐसा फील होता है कि बाबा और मैं जैसे एक ही हैं, उनकी भावनाएं और मेरी भावनाएं एक हो गई हैं। तो बाबा कहते इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कह दिया है। लीन भी होते हो, समा भी जाते हो, लेकिन यह मिलन के मोहब्बत की स्थिति की अनुभूति है। समझा? इसलिए बाप दादा अपने आशिकों को देख रहे हैं। सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक। समझा? सदा ऐसे नहीं, कभी कभी तो बाबा से बहुत प्यार आएगा, बहुत लव करेंगे, और कभी कभी बाबा को ऐसे भूल जाएंगे जैसे बाबा है ही नहीं। तो ऐसी बात नहीं, सच्चे आशिक माना सदा आशिक, जो हमेशा बाबा को एक जैसा याद रखते हैं, एक जैसा स्नेह रखते हैं। तो बाबा ने कहा सच्चे आशिक अर्थात सदा आशिक, नेचुरल, स्वतः आशिक। सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो। तो बाबा कहते हैं कि आप वैसे सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते हो, लेकिन फिर भी बाबा सुना रहे हैं कि उनकी मुख्य निशानियां हैं। पहली निशानी, एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माना हमारे सर्व संबंध सिर्फ एक शिव बाबा के साथ हो। बाबा के साथ हमारे पिता का भी संबंध है, बाबा के साथ टीचर का भी संबंध है, सतगुरु का संबंध है, वो हमारे सच्चे सच्चे साजन भी हैं, हमारे लाइफ कंपेनियन हैं, हमारे जीवन साथी हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे माता भी हैं, और साथ साथ हमारे भाई भी बन जाते हैं। अगर हमें बहन का अनुभव करना है तो बाबा बहन भी बन जाते हैं। तो हर संबंध का अनुभव, बच्चे का अनुभव कि बाबा हमारा बच्चा भी बन जाते हैं, तो हर संबंध का अनुभव हम एक बाबा से करें तो कोई भी संबंध की तरफ हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। तो बाबा ने कहा पहली निशानी है एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। समय प्रमाण बाबा ने क्यों कहा? जिस समय जो संबंध का अनुभव करना चाहें। जैसे कभी कभी
आपको फ्रेंड की फीलिंग ज़्यादा, फ्रेंड की कमी ज़्यादा महसूस हो रही होती है। बाबा को हम पिता रूप में देखते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड होता तो हम उससे शेयर करते। तो उस समय जब आपको फ्रेंड की आवश्यकता है, बाबा को फ्रेंड बना लिया। अब रक्षाबंधन का त्योहार आया और रक्षाबंधन के दिन आपको बहन या भाई का अनुभव करना है, तो सच्चे-सच्चे भाई या सच्ची-सच्ची बहन का अनुभव हम बाबा से कर सकते हैं। तो समय के प्रमाण जिस समय आपको जिस संबंध की नीड फ़ील हो, कभी-कभी आप इनसिक्योर फ़ील कर रहे होते हैं या आप कोई ऐसे स्थान से गुज़र रहे होते हैं, तब मन में ऐसा ख़्याल आता है कि अगर मेरा कोई भाई होता, तो हम बाबा को भाई के रूप में आवाहन कर लें, भाई के रूप में बाबा को याद कर लें। कभी-कभी हम सोचते हैं काश मेरी कोई बहन होती या अगर मेरी कोई बहन होती या मेरी बहन ऐसी होती, तो उस समय हम बाबा को बहन बना लें। कभी-कभी हम अपने लौकिक माता-पिता से दूर होते हैं और हम सोचते हैं काश कि मम्मी के गोदी में मैं अपना सिर रखता, इस समय मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। उस समय हम शिव बाबा को माँ के रूप में देख सकते हैं। तो माना समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध को आप मिस कर रहे होते हैं, उस समय के अनुसार बाबा को उस संबंध में अनुभव करना। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध हैं। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हमारे माशूक हैं, माना सिर्फ हमारे पिता ही हैं। हम उनके साथ किसी भी संबंध का अनुभव कर सकते हैं। जो संबंध चाहें और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो बाबा ने कहा कि प्रेम से, अगर हम बाबा से सच्चा स्नेह रखते हैं, तो स्नेह की विधि से हम बाबा से किसी भी संबंध का अनुभव कर सकते हैं। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। ऐसा नहीं है, उन आत्माओं को कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि बाबा का संबंध का तो अनुभव है, बाबा तो है ही, लेकिन काश कि मेरी कोई बहन भी होती। या फिर कभी-कभी हम ऐसा सोचते हैं कि बाबा तो है, लेकिन काश हमें कोई अच्छा टीचर मिला होता, मेरे पास कोई अच्छा टीचर नहीं है, जो हमें इतने अच्छे तरीके से समझा सके। तो हम बाबा को टीचर रूप में याद कर लें, तो बाबा टीचर बन कर के हमें हर बात का अर्थ भी समझाएँगे। कभी-कभी हम अनुभव कर रहे होते हैं, काश कोई मुझे गाइड करता। हम बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, क्या करें, ऐसा करें कि वैसा करें और समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। तो हमें किसी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो हम बाबा को सतगुरु के रूप में देखें, उनसे राय लें। तो इसी तरह से जैसा समय वैसा ही सर्व संबंधों की अनुभूति करना, ये सच्चे आशिक की निशानी है। तो बाबा ने कहा सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। बहुत बार क्या करते हैं, बाबा तो है ही, लेकिन फिर धर्म का भाई, धर्म की बहन, धर्म धर्म का कोई संबंध बना लेते हैं, धर्म पिता का संबंध बना लेते हैं कि ये तो मेरे पिता जैसे हैं। लेकिन शिव बाबा जब पिता हैं, तो हमें किसी और पिता की आवश्यकता ही नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि जो लौकिक में हमारे शरीर के पिता हैं, कई बार जो अनुभव हम उनसे लेना चाहते हैं, वो हमें प्राप्त नहीं होता, तो हम उदास हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाती है, अपसेट हो जाते हैं, दुखी फील करते हैं। तो ऐसे समय पर हम शिव बाबा को पिता रूप में याद करें, तो बाबा हमें पिता का अनुभव कराएँगे, तो वो कमी भी बाबा पूरी कर देते हैं। जो हमारे शरीर के संबंधों में कहीं कोई कमी का महसूसता हमें आती है, उस कमी को शिव बाबा उस संबंध के द्वारा पूरा कर देते हैं, इसलिए सर्व संबंध। तो बाबा ने क्या कहा कि सर्व संबंध, इस शब्द को अंडरलाइन करना है। ऐसे नहीं कि हमने 2-3 संबंध जोड़े कि हमने बाबा को बाप रूप में याद किया, टीचर रूप में याद किया, सतगुरु रूप में याद किया, लेकिन जब हमें फ्रेंड चाहिए था, तो हमने किसी को फ्रेंड बना लिया। फिर हम कहते हैं कि ये हमारा स्पिरिचुअल फ्रेंड है, रूहानी फ्रेंड है, लेकिन बाबा कहते हैं कि रूहानी फ्रेंड भी बाबा को ही बनाओ। तो बाबा ने कहा सर्व शब्द को अंडरलाइन करो, सिर्फ संबंध नहीं। ऐसे नहीं कि संबंध तो हमने बाबा से जोड़ा है, हमने बाप का संबंध जोड़ा है, टीचर का, गुरु का संबंध जोड़ा, ऐसे नहीं। बाबा कह रहे हैं सर्व शब्द को अंडरलाइन करो, सारे संबंध बाबा से जोड़ने हैं। कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है,
वो सोचते हैं तो अंडरस्टूड ही है, इसमें कहने की क्या बात है, नेचुरल है, बाबा हमारे सर्व संबंधी हैं। लेकिन अनुभव नहीं करते सर्व संबंध का, सिर्फ कहते हैं शब्दों में कि बाबा हमारे सर्व संबंधी हैं, बाबा के साथ तो हमारे सारे संबंध है ही। ये है ही की बात नहीं है। जिस समय जिस संबंध का अनुभव आपको लेना है, जिस संबंध की कमी आपको महसूस हो रही है, उस समय बाबा से क्या हम उस संबंध का अनुभव ले पा रहे हैं? कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। ऐसे नहीं कि बाबा को अभी फ्रेंड का अनुभव करना चाहते हैं बाबा के साथ, लेकिन उस समय तो फ्रेंड महसूस हुआ नहीं, उस समय फिर हम किसी लौकिक फ्रेंड के पास चले गए और उस समय बाबा से हमने फ्रेंड का अनुभव नहीं किया। तो बाबा कहते हैं समय पर होती है। ऐसे नहीं कि आगे पीछे तो हम कहते रहें कि बाबा हमारा फ्रेंड है, हमारे फ्रेंड हैं, लेकिन जिस समय फ्रेंड की आवश्यकता थी उस समय आपको बाबा फ्रेंड के रूप में दिखाई ही नहीं दिया। ऐसा नहीं हो। तो बाबा ने कहा समय पर संबंध की अनुभूति होती है, नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति से संबंध है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसे समझ आ गया ना ज्ञान, तो ज्ञान समझ आने की वजह से हम कह देते हैं कि हमारे बाबा के साथ सर्व संबंध है, हाँ बाबा मेरा फ्रेंड भी है, लेकिन दिल से उसको हम क्या सच्चा अपना दोस्त मानते हैं? क्या हमने उनको दिल से दोस्त के रूप में देखा है, उसको फील करा है, उसको उस प्यार से, जो दोस्त के साथ जैसा हमारा प्यार होता है या भाई या बहन के साथ जैसा हमारा प्यार होता है, उस तरह से क्या हम बाबा के प्यार को अनुभव कर पाते हैं? तो बाबा ने कहा बाप दादा सच्ची दिल पर राजी हैं। बाप दादा ने ऐसे क्यों कहा कि सच्ची दिल पर राजी हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे बाबा को याद करते हैं और उस समय पुकारते भी हैं, लेकिन फिर शिकायत करते हैं कि हमें वो अनुभव हुआ नहीं, या ये अनुभव हमें होता नहीं है। हमने तो बाबा को दोस्त के रूप में याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्त का अनुभव मुझे हुआ नहीं। कोई बच्चे ऐसा कहते हैं कि हम उनको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन बाबा मुझे उस रूप में दिखाई ही नहीं देते। कई कहते हैं कि हम बाबा को कंपेनियन के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता बाबा को कंपेनियन रूप में कैसे याद करें। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा सच्चे दिल पर राजी है। ऐसे बुद्धि से समझने की बात नहीं है, दिल से फील करना है। सच्चे दिल से बाबा को अपना लाइफ कंपेनियन मानना है। सच्चे दिल से बाबा को अपना बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हो, भाई का, बहन का, दोस्त का, माना वो सच्चे दिल से हो। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बुद्धि से तो हमने समझा, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हुआ बाबा के साथ उस बात का। तो बाबा कहते हैं कि दिल के ऊपर बाबा राजी हैं, सुना, दिमाग पर नहीं, दिल पर राजी हैं, और वो भी सच्चा दिल। तो जब हम सच्चे दिल से बाबा को उस फीलिंग से याद करते हैं, तो बाबा भी हमें उस फीलिंग का रिस्पॉन्ड देते हैं। तो बाबा ने कहा सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, समझा, कि बुद्धि बहुत तेज है, ज्ञान को बहुत अच्छे से समझ लेती है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बाबा को इंटेलिजेंट बच्चों से ज्यादा सच्चे दिल वाले बच्चे पसंद हैं। तो दिल साफ और सच्ची होनी चाहिए, दिल से बाबा के साथ प्यार होना चाहिए। बुद्धि से समझते हैं, सिर्फ वो नहीं हो। तो बाबा ने कहा सिर्फ दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी हैं। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने। तो जिसने एक्सपीरियंस किया होगा, जो दिल से बाबा को उस फीलिंग से याद करते होंगे, वो समझते हैं, क्योंकि दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। तो दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। तो बाबा जानेंगे उस अनुभव को और हमारा दिल जानेगा, अगर हमने सच्चे दिल से बाबा को उस अनुभव से, उस संबंध से याद किया होगा। तो बाबा कहते समाने का स्थान दिल कहा जाता है। तो जब हम ऐसे भी दुनिया में कहते हैं ना, तो कहते हैं दिल में समा गए, वो मेरे दिल में समाया हुआ है। कभी कहते हैं क्या कि दिमाग में समाया हुआ है, दिल में समाया हुआ कहते हैं। तो बाबा ने कहा समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। तो जब प्यार में समाते हैं ना, तो दिल में समाते हैं, दिमाग में नहीं समाते। और आगे बाबा ने क्या बताया, नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है। जो कोई नॉलेज होता है ना, उसको हम बुद्धि में रखते हैं, तो बुद्धि में याद रखते हैं नॉलेज को। जो भी ज्ञान सुनते हैं, मुरली की पॉइंट सुनते हैं, उसको हम दिमाग में समाते हैं,
उसको हम दिल में नहीं समाते, दिमाग में समाते हैं। कोई भी हम कोर्स करते हैं, लौकिक में भी कोई स्टडी करते हैं तो उसको हम दिमाग में रखते हैं। तो नॉलेज को समाने का स्थान बाबा कहते हैं दिमाग है, लेकिन प्यार से किसी भी संबंध का अनुभव लें, वो दिल का स्थान है, वो दिल में समाया हुआ हो। तो बाबा कहते हैं लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। तो जब बाबा को समाएंगे तो दिल में समाएंगे, नॉलेज बुद्धि में समाएंगे, लेकिन बाबा के प्यार को समाएंगे तो दिल में समाएंगे। माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना, तो बाबा भी किसकी बात करेंगे? बाबा के पास क्या टॉपिक होगा बात करने का? आशिक की ही बात करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते। सुना? अब यहाँ अंडरलाइन करो कि हम दिमाग ज्यादा चलाते हैं या दिल की बात सुनते हैं, दिल से अनुभव करते हैं, दिल से बाबा को याद करते हैं, या दिमाग से कोशिश करते हैं। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। तो जब हम बाबा से दिल का सच्चा प्यार करते हैं ना, तो बाबा हमें मेहनत कराते ही नहीं है, हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। बाबा अपने आप हमें योग में ऐसा अनुभव कराते हैं जो हमने संकल्प में भी नहीं सोचा होगा। दिल में इच्छा रखेंगे और सच्ची और साफ दिल से बाबा को याद करेंगे, दिल से बाबा को प्यार करेंगे, तो बाबा हमें कोई मेहनत ही नहीं कराते। जो एक्सपीरियंस करना चाहें, चाहे हम फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करना चाहें, बिंदी स्वरूप का अनुभव करना चाहें, देवता स्वरूप का अनुभव करना चाहें, ज्वालामुखी योग का अनुभव करना चाहें, माना जिस भी स्वरूप का आप अनुभव करना चाहते हो, फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करना चाहें, तो बाबा वो अनुभव हमको सहज ही करा देते हैं। अगर हमारा दिल का प्यार बाबा के साथ सच्चा सच्चा है तो हमें मेहनत नहीं कराते हैं बाबा, हमें मेहनत करनी नहीं पड़ती, ऐसे पूछना नहीं पड़ता क्या करें कैसे करें, कोई हमें बताए, क्योंकि गाइड करने वाले बाबा ऑलरेडी हमारे साथ हैं। फिर हमें किसी और से पूछने की क्या दरकार है? बाबा ऑटोमेटिकली हमको वो सारे एक्सपीरियंस खुद ही कराते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती। तो उनको मेहनत कम करनी पड़ती है सेवा में, और संतुष्टता बहुत ज्यादा होती है कि वो जिसकी भी सेवा करते हैं उससे बहुत संतुष्ट होते हैं। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। फिर उनकी ये शिकायत रहेगी कि हमने इतना मेहनत की, उसके पीछे इतना पढ़े, इतना दिमाग खर्च किया, इतना दिमाग खाया, और फिर हमें थोड़ी सी रिजल्ट मिली, उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो ये कब होता है? जब हम बाबा को दिल से याद नहीं करते, दिल से सेवा नहीं करते, दिमाग से करते हैं। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। अगर मान लो आपने बहुत मेहनत की और रिजल्ट भी आ गया, लेकिन क्योंकि इतनी मेहनत करी तो खुशी नहीं आएगी, सेटिस्फेक्शन कम होगी। माना होगी तो सही, लेकिन कहेंगे बहुत दिमाग खर्च किया इसने, बहुत मेहनत करवाई, इतनी मेहनत करके तब जाके ऐसा हुआ है। तो माना सफलता तो मिली लेकिन संतुष्टता फिर भी कम होगी। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी, मतलब फिर भी, लेकिन इस शब्द जरूर ऐड हो जाएंगे। हाँ हुआ तो सही, सक्सेस तो मिली, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ी आप क्या जानो। तो ये वाली बात जब निकलती है ना, ये तब निकलती है जब हम दिमाग से सेवा करते हैं, दिल से सेवा नहीं करते। तो बाबा कहते क्या कहेंगे? सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। बाबा ने करा दिया, पता नहीं कैसे करा दिया, हमने तो कोई मेहनत भी नहीं की, हम बस वहां गए, अपने आप काम हो गया। तो उनको क्या अनुभव में आएगा? संतुष्टता रहेगी कि बाबा ने कैसे सहज रीति सारा काम कैसे अपने आप चुपचाप करा लिया। तो दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। ऐसे नहीं कि मुंह से खाली बोले कि हाँ सक्सेस मिली, बहुत फायदा हुआ, नहीं, दिल से गीत गाएंगे, खुशी में उमंग उत्साह में उड़ेंगे, नाचेंगे। बाबा कहते सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते रहते हैं। तो ये निशानियां बाबा ने सुनाई है सच्चे दिल के आशिकों की। दूसरी निशानी, अब ये थी पहली निशानी, दूसरी निशानी बाबा ने बताई, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में,
हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। उनको ऐसे नहीं महसूस होगा कि ओहो कितना मुश्किल, कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उनको उसमें भी प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। हर स्थिति में उनको लगेगा अच्छा भले ये समस्या आई लेकिन इसमें हम आगे बढ़े। अच्छा भले ये समस्या आई लेकिन बाबा ने पास करा दिया। ये समस्या आई लेकिन हमने विघ्नों को पार कर लिया। बाबा ने हमें विघ्न विनाशक बना दिया। तो हमेशा वो प्राप्ति का अनुभव करेंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। तो एक तो एक्सपीरियंस हुआ और दूसरा उससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला, ऐसा अनुभव करेंगे कि इससे हमें फायदा हुआ, इससे हम आगे बढ़े, इससे हमें समझ आई। बाबा ने ज्ञान की पॉइंट को क्लियर कराया, बाबा ने हमारे अंदर शक्ति भरी। तो कुछ ना कुछ प्राप्ति का भी अनुभव करेंगे। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। तो यहाँ बाबा क्या कहना चाहते हैं कि अनुभव तो करते हैं लेकिन जितनी प्राप्ति होनी चाहिए, जैसे बच्चा का संबंध अगर बाबा से अनुभव किया तो प्राप्ति भी तो होनी चाहिए कि बच्चे की तरह बाबा ने उनकी हर बात का ख्याल रखा, उनकी टेक केयर करी, बहुत अच्छे से बाबा ने उनको बच्चे के संबंध का अनुभव भी कराया और साथ साथ प्राप्ति भी कराई। साजन का अनुभव कराया और साथ साथ प्राप्ति भी हुई। तो साजन से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, वो सब प्राप्तियों का भी अनुभव करें। साजन के संबंध के अनुभव के बाद प्राप्ति भी हुई। तो बाबा कहते हैं, कई बच्चे क्या कहते हैं, बाप है लेकिन वर्षे की प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। माना ये तो समझते हैं कि शिव बाबा हमारे पिता हैं, लेकिन शिव बाबा से जो हमें मिलता है उसकी खुशी की अनुभूति बाबा से नहीं होती है। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे की प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो। ऐसे नहीं कि खाली खाली कि हाँ लेकिन प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, अंदर में अपने आप को खाली महसूस कर रहे हैं और उधर से कह रहे हैं शिव बाबा हमारे पिता हैं, मुझे महसूस होता है कि बाबा हमारे पिता हैं। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे की प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो। सतगुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव, यह है प्राप्तियों का अनुभव। दो तरह के अनुभव बाबा ने बताए। पहला संबंधों का अनुभव, दूसरा संबंधों से होने वाली प्राप्तियों का अनुभव। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिवान हैं लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं तो प्राप्ति में भी कमी है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, यह है सच्चे आशिक की निशानी। तो पहला सर्व संबंधों का अनुभव, दूसरा सर्व संबंधों से प्राप्तियों का अनुभव। सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे दिल से बाबा को उस संबंध से याद करेंगे तो उस संबंध से बाबा का अनुभव भी होगा। फिर सेकंड, उस संबंध के अनुभव के बाद उस संबंध से होने वाली प्राप्ति का अनुभव भी होगा। तीसरी निशानी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति है, वह सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। तो तीन निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सुना, तीन निशानियां बाबा ने बताई। सर्व संबंधों का अनुभव, सर्व संबंधों से प्राप्ति, और तीसरा अगर प्राप्ति है तो तृप्ति। बाबा ने कहा सदा तृप्त आत्मा। ऐसे नहीं कभी कभी तो प्राप्ति का अनुभव हुआ तो तृप्त फील कर रहे हैं, और कभी कभी जब प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ तो अतृप्त हैं। तो बाबा कहते हैं सदा तृप्त आत्मा। जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। ऐसे सच्चे आशिक हो ना, पूछ रहे हैं बाबा, आप ऐसे सच्चे आशिक हो? तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी, माना थोड़ी सी होती है। कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की, भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता।
मैंने बहुत सेवा की लेकिन मेरा तो नाम ही नहीं आया, मुझे तो किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, मुझे तो कोई क्रेडिट नहीं मिला, सारा क्रेडिट दूसरी आत्मा ले गई। मैंने बहुत सेवा की लेकिन वो मुझसे आगे निकल गए। मैं 10 साल सेवा कर रही हूँ, जिनको मैंने ज्ञान में निकाला वो टीचर बन गई और मैं अभी तक भी मेरे को समर्पित की लिस्ट में नहीं रखा है। तो कोई ना कोई अतृप्ति रहती है, कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव रहता है। कोई ना कोई बात में चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है मान शान सेल्वेशन साधन, कि हमें इतना तो सेल्वेशन मिलना चाहिए, हम इतनी सेवा करते हैं, इतना तो कंफर्ट मिलना चाहिए, इतने तो साधन कम से कम उन्हें हमें देने चाहिए, थोड़ा सा तो हमको मान मिलना चाहिए, हमारा भी तो नाम बीच में आना चाहिए। तो बाबा कहते किसी ना किसी तरह के मन की भूख होती है, यह मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे, असंतुष्टता रहती है। मन की भूख होगी तो जितना भी मिलेगा, मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। सुना? तो भले उनको नाम मान शान जो कुछ मिल रहा है वो मिलेगा, ज्यादा भी मिलेगा तो भी संतोष नहीं होगा, अतृप्त रहेंगे। तो बाबा ने कहा असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वे थोड़े में तृप्त होते हैं, उन्हें थोड़ा भी मिलेगा तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। सुना? ये बिल्कुल ऑपोजिट है, इसकी इक्वेशन ही एकदम ऑपोजिट है। जो रॉयल आत्माएं होंगी उनको थोड़ा भी मिलेगा तो भी संतुष्ट होंगे, और जो भिखारी आत्माएं होंगी वो मांगती रहेंगी, उन्हें ज्यादा भी मिलेगा तो भी संतोष नहीं होगा। तो हम तो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, रॉयल आत्माएं हैं, तो हमें तो जितना मिले उसमें संतुष्ट होना चाहिए और मन की इच्छा मन की भूख नहीं रखनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो रॉयल होते हैं वे थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे, और जो अतृप्त होंगे वे 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है, क्योंकि इच्छा ही खत्म नहीं होती है। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। तो बाबा अभी क्या कह रहे हैं, हम अपने अंदर चेक करें। तो हम अपने में चेक करें। सबसे पहला सर्व संबंधों की अनुभूति, दूसरा उन संबंधों से होने वाली प्राप्ति की अनुभूति, तीसरा तृप्ति कहाँ तक है और कितनी है। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। सदैव यह सोचो हम किसके आशिक हैं। ये कभी मत भूलो कि हम किसके आशिक हैं। हम शिव बाबा के आशिक हैं जो सदा संपन्न है। ऐसे माशूक के आशिक हैं तो संतुष्टता कभी नहीं छोड़ो। जो सदा संपन्न है उसके हम आशिक हैं, तो हम कैसे असंतुष्ट रह सकते हैं। सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जो सेवा असंतुष्ट बनावे वह सेवा सेवा नहीं। तो बाबा ने सिंपल देखो कैसे बताया। अगर हम सेवा करते हैं और साथ साथ कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं तो सेवा से संतुष्टता नहीं आएगी, और जब सेवा से संतुष्टता नहीं आएगी तो मन की स्थिति खराब हो जाएगी। मन की स्थिति खराब हो जाएगी तो बाबा याद नहीं आएगा, बाबा से प्यार का अनुभव नहीं होगा। तो बाबा ने कहा उससे तो अच्छा है कि वह सेवा ही छोड़ दो। जो सेवा संतुष्ट बनावे वह सेवा ही छोड़ दो। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। तो सच्चे आशिक सर्व हद की चाहना से परे सदा ही संपन्न और समान होंगे। उनके अंदर दूसरी कोई इच्छा होगी ही नहीं। अगर दूसरी कोई इच्छा है तो बाबा कहते हैं फिर वो सेवा में कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। देखो बाबा ने आगे क्या बताया है। आज आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं। आशिकों की कहानियां सुना रहे हैं तो आशिक नाज नखरे भी तो करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं नाज नखरे भी बहुत करते हैं। माशूक भी देख देख मुस्कुराते रहते, तो माशूक को भी हंसी आती है। नाज नखरे भल करो। तो बाबा के साथ जब कंपेनियनशिप का
बिलवेड का एक्सपीरियंस करना है तो बाबा के साथ नाज नखरे भल करो, लेकिन माशूक को माशूक समझ उसके सामने करो, दूसरे के सामने नहीं। समझा? तो माना शिकायत भी करो तो बाबा से करो। जैसे माशूक से नाराज हो जाते हैं, माशूक से रूठ जाते हैं, तो बाबा आपको मनाएगा। तो बाबा से जैसे नाज नखरे करना, वो भी एक तरह का प्यार की अभिव्यक्ति है। उसमें भी हम बाबा के साथ अपना प्यार का ही इजहार करते हैं। तो बाबा के साथ आप भले ये सब नाज नखरे करो, सूक्ष्म वतन में जाओ, बाबा के साथ खूब नाज नखरे करो, लेकिन बाबा कहते दूसरों के सामने नहीं करो। जो हम दूसरों से शिकायत करने लगते हैं, दूसरों से रूठ जाते हैं, आत्माओं से मुंह मोड़ लेते हैं, आत्माओं से नाराज हो जाते हैं, बाबा कहते हैं वो नहीं करो। शिव बाबा के सामने अपने सारे नाज नखरे दिखाओ, शिव बाबा से शिकायत करो, तो बाबा आपकी शिकायत दूर करेंगे, बाबा आपको प्यार करेंगे, प्यार का अनुभव कराएंगे। बाबा कहते भिन्न भिन्न हद के स्वभाव संस्कार के नखरे और नाज करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार शब्द आता है, वहां भी नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव हो, मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के अंश और वंशज होने के नाते परमात्मा का स्वभाव सो आत्मा का स्वभाव, तो जो बाबा का स्वभाव वो मेरा स्वभाव। बाबा कहते हैं वो जो दूसरा स्वभाव दिखाते हैं वह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे? स्वभाव माना मेरा भाव, वो भाव मेरा कैसे हो सकता है? वो तो रावण का भाव है, माया का भाव है। मेरा भाव तो वो है जो बाबा का भाव है। तो मेरा स्वभाव वो है जो बाबा का स्वभाव है। तो बाबा कहते वह माया का स्वभाव है, पराया स्वभाव है, उसको मेरा कैसे कहेंगे? माया पराई है, अपनी नहीं है। बाप अपना है। मेरा स्वभाव अर्थात बाप का, मेरा स्वभाव अर्थात बाप का स्वभाव। माया के स्वभाव को मेरा कहना भी रॉन्ग है। मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है, माना कंफ्यूज कर देता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं, जो बाप का सो मेरा। हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा और मेरा कुछ नहीं, लेकिन जो तेरा सो मेरा। जो बाप का संकल्प वह मेरा संकल्प, सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वह मेरे। तो जो बाबा का स्वभाव है, जैसे बाबा ने पाठ बजाया, ब्रह्मा बाबा ने जैसे पाठ बजाया, उसको हम कॉपी करें तो वो स्वभाव संस्कार वह मेरा। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा, तेरा सो मेरा, अलग से मेरा नहीं है। जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, वह माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज, मैं तेरी और तू मेरा। भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति के रूहानी नखरे भल करो, परंतु यह नहीं करो। बाबा कहते हैं बाबा के साथ अलग अलग रूप में वो सारे संबंधों में अनुभव करो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रूठ जाती है ना, फिर मान भी जाती है। बाबा कह रहे हैं ये सारे संबंधों का अनुभव वो सब बाबा के साथ करो, लेकिन असंतुष्टता, अप्राप्ति, अतृप्ति का अनुभव और माया के स्वभाव संस्कार को अपना समझ लेना, बाबा कहते हैं ये नहीं करो। संबंध निभाने में भी रूहानी नखरे कर सकते हो, तो बाबा ने वो अलाउ किया है। जैसे बच्चा बाप से रूठ जाता है, रूठना माना शिकायत करना, उलाहना देना, आप मेरी बात नहीं सुनते हो, आप मेरी बात नहीं मानते हो, आप मुझे प्यार नहीं करते हो। ऐसे बाबा के साथ हम रू रिहान कर सकते हैं, बाबा के साथ सूक्ष्म नाज नखरे बाबा ने उसकी परमिशन दी है, तो बाबा ने कहा वो आप कर सकते हो, लेकिन स्थूल में दूसरी आत्माओं के सामने ये सब करना बाबा ने उसके लिए मना किया है। मोहब्बत की प्रीत के नखरे अच्छे होते हैं, तो उसमें तो मजा आता है ना, जब बाबा के साथ हम उस तरह के प्यार में नटखट नाराजगी दिखाते हैं, आर्टिफिशियल रूठ जाते हैं, बाबा कहते हैं वो अच्छे होते हैं। कब सखा के संबंध से मोहब्बत के नखरे का अनुभव करो, वह नखरा नहीं लेकिन निरालापन है। जैसे फ्रेंड्स के साथ भी हो जाता है ना, अच्छा तू मेरे को कभी फोन नहीं करता, तूने कब से मुझे याद नहीं किया है, इतना टाइम हो गया तूने मुझे पूछा ही नहीं। तो बाबा कहते इस तरह की नाराजगी, इस तरह का नखरा बाबा के साथ जरूर करो, लेकिन संबंधों के अनुभव में। स्नेह के नखरे प्यारे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर माना पवित्र होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं।
कितनी प्यारी सी मुरली बाबा चला रहे हैं, कितनी मीठी मुरली है। ऐसे कोई सोच सकता है कि भगवान भी ऐसी बातें कर सकते हैं या करेंगे? बाबा कैसे बता रहे हैं जैसे छोटे बच्चे बहुत स्नेही और प्योर माना पवित्र होने के कारण उनके नखरे सबको अच्छे लगते हैं। बड़ी छोटी सी बात है, एक छोटा सा एग्जाम्पल। अभी पीछे में एक छोटी सी बच्ची 3 साल की, उसको देख रही थी। वो अपने पेरेंट्स से कोई बात पर नाराज होने पर वो अपने पेरेंट्स को बोलती है, यू आर नॉट माई फैमिली, माना आप मेरी फैमिली नहीं हो। और उसके जो पेरेंट्स हैं ना, उनको ये बात बुरी नहीं लगती है, वो माइंड नहीं करते हैं। वो 3 साल की बच्ची उनसे कहती है यू आर नॉट माई फैमिली, तो जो उसके पेरेंट्स हैं ना, वो एकदम सीरियसली ऐसे बोलते हैं, अच्छा व्हाट टू डू सो दैट यू कैन बी आवर फैमिली और वी कैन बी योर फैमिली। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या करें फिर हम। सॉरी बोलते हैं और उसको कहते हैं कि अच्छा नहीं नहीं, हम आपकी फैमिली में ही रहना चाहते हैं, तो हम क्या करें आपकी फैमिली में रहने के लिए। एंड दे आर हैविंग फन, और वो उसको एंजॉय करते हैं, उसका मज़ा लेते हैं। और क्योंकि उस बच्ची की सोल इतनी प्योर है, तो उसके शब्द जो हैं वो उसको खटकते नहीं हैं, बुरे नहीं लगते हैं। तो जब वो अपने पेरेंट्स को ऐसे भी बोलती है कि यू आर नॉट माई फैमिली, तो पेरेंट्स माइंड नहीं करते और ही उनको मज़ा आता है। इसी तरह से ही जब हम बाबा के साथ स्नेह की रूरिहान करते हैं, स्नेह में नाच नखरे दिखाते हैं, तो बाबा को भी फन लगता है, क्योंकि सोल प्योर है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है। ये भी एक स्नेह की निशानी है। मन में कुछ नहीं है, हार्ट में कुछ नहीं है, झूठी नाराजगी है, झूठा सा दिखावा है, लेकिन एक तरह का उसमें इंजॉयमेंट है, क्योंकि उनकी सोल प्योर है, इसलिए उनकी बात वो बुरा नहीं मानते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब हम अपना मन, अपना दिल स्वच्छ और साफ रखते हैं, दिल सच्ची होती है, तो हम बाबा के साथ ये नाज नखरे कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों के सामने दूसरों से इस तरह से बात नहीं करें। तो बाबा क्या कह रहे हैं, शुद्धता और पवित्रता होती है बच्चों में, और बड़ा कोई नखरा करे तो वह बुरा माना जाता। तो यही बात कोई बड़ा बोल दे कोई छोटी सी बात पर कि तुम मेरी फैमिली नहीं हो, तो उसकी बात को बहुत गलत माना जाएगा, बहुत अपसेट हो जाएंगे और कहेंगे कि समझ नहीं है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन छोटा बच्चा कह रहा है ना, 3 साल का, तो बुरा नहीं मानेंगे। तो बाबा कहते, तो बाप से भिन्न भिन्न संबंध के, स्नेह के, पवित्रता के नाज नखरे भल करो, अगर करना ही है तो। अगर ये सब करना है तो बाबा के साथ करो, लेकिन दूसरी आत्माओं के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करो। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो, और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोग की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, इसलिए सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाया है। हम होंगे कामयाब, हाथ में हाथ डाल करके दिखाया है। तो जहाँ सहयोग देने की बात होती है, वहाँ पर हाथ में हाथ दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा सदा बुद्धि का साथ, माना बुद्धि से हम बाबा को साथ रखें, और सेवा में सहयोग देने में हम बाबा को अपना हाथ दें। तो बाबा ने कहा, तो सदा बाप के सहयोगी बनना, यह है सदा हाथ में हाथ, और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन, बुद्धि का साथ, इस स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। समझा? वायदा ही यह है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, यह वायदा नहीं है। क्या वायदा किया हमने बाबा के साथ? सदा साथ रहेंगे। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी ना हो, तो वह सदा साथ तो नहीं हुआ ना। इसलिए सच्चे आशिकपन की पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक, सृष्टि ही माशूक। तो यह माशूक और आशिकों की महफिल है। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। यह वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच, माना सागर का किनारा है, जो हजारों के बीच, माना मध्य में, हजारों के बीच भी प्राइवेट है। तो कितना भी हम भीड़ में भी बाबा के साथ मिलन मनाते हैं ना, 20,000 30,000 बच्चे बाबा के साथ बैठे होते हैं, बाबा से मिलन मना रहे होते हैं, लेकिन हर एक बच्चे को ऐसे लगता है जैसे बाबा प्राइवेट में उस बच्चे से मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं हजारों के बीच, माना मध्य में होते भी प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है।
बाबा को ऐसे नहीं कि बाबा तो सब बच्चों से प्यार करता है, बाबा का तो सब बच्चों के लिए प्यार है, बाबा सब बच्चों से प्यार से मिल रहा था। लेकिन हर किसी को महसूस होता है कि बाबा का पर्सनल मेरे से प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक है एक माशूक लेकिन है सबका। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया, हर गोपी के साथ श्री कृष्ण ने रास किया, लेकिन वो श्री कृष्ण की बात नहीं थी, ये शिव बाबा के लिए है कि हर एक आत्मा को ऐसे अनुभव होता कि शिव बाबा उसके साथ है, पर्सनल उनसे प्यार करते हैं। तो बाबा ने कहा, हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक है एक माशूक लेकिन है सबका, सभी का अधिकार सबसे ज्यादा है, हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो सबको एक जैसा अधिकार देता है, बाबा तो सबको एक जैसी फीलिंग देता है, लेकिन बच्चे अपनी स्थिति के वजह से अधिकार प्राप्त करने में नंबरवार हो जाते हैं, बाबा से उतना अधिकार ले नहीं पाते हैं। पर बाबा की तरफ से तो हर एक बच्चे को पूरा अधिकार है। सदा यह स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं, रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं। तो ऐसे सूक्ष्म में विजुअलाइजेशन करो कि बाबा के हाथ में मेरा हाथ है और हम सागर के किनारे हैं, हम बाबा के बगीचे में हैं। तो बाबा कहते, तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी माशूक से प्रीति की रीति निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन, औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रूहानी बच्चे इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मिक रूप में हम बाबा के बच्चे हैं, तो हम बाबा के रूहानी बच्चे हैं और बाबा हमारे रूहानी माता पिता हैं, रूहानी बाप दादा हैं। माता पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है और शिव बाबा हमारे पिता हैं। तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, इसलिए हम फैमिली हैं। वरदान है, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भाव। हर मुरली में बाबा हमें वरदान देते हैं, ये सतगुरु की तरफ से हम बच्चों के लिए वरदान होता है। अगर हम इस वरदान को स्मृति में लाते हैं और यूज करते हैं तो ये वरदान हमारे जीवन में सहज धारण हो जाता है, सहज धारणा में आ जाता है। इसलिए आज क्या वरदान दिया बाबा ने, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भाव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। सुना, ऐसे नहीं कि हम जब किसी को ज्ञान सुनाते हैं या हम स्थूल में किसी को भोजन बना करके देते हैं, यही एक सेवा है। बाबा कह रहे हैं, संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे ज्वारी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस तरह सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। बड़ी सिंपल सी बात है। आप जिन आत्माओं में परिवर्तन देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप जो चाहते हैं कि जिन आत्माओं का स्वभाव संस्कार
और अच्छा हो जाए, मीठा हो जाए, मधुर हो जाए और उनके जीवन में भी शांति आए, खुशी आए। जिन आत्माओं के आप संबंध संपर्क में आते हैं, उनके लिए जो भी आपके मन में अच्छी भावनाएँ हैं, वो अच्छी भावनाएँ आप संकल्पों द्वारा, जब अमृत वेला हम बाबा को याद करते हैं, उस समय हम उन आत्माओं को वो वाइब्रेशंस भेजें, तो उनको भी वो संकल्प पहुँचेगा और वो भी अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार को धारण करेंगे। तो हमारे सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को बाबा की तरफ आकर्षित करेगी। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। मर्ज इंग्लिश का वर्ड है और इमर्ज भी इंग्लिश का वर्ड है। मर्ज मतलब समाप्त करना, इमर्ज मतलब उसको सरफेस पे लाना, उसको बाहर लेकर के आना। माना वो चीज़ ऑलरेडी अंदर में है, लेकिन उसको बाहर दिखाई भी पड़े, बाहर नज़र आए। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि उसको भीतर से जागृत करो, तो वो हमारे अंदर इमर्ज हो जाए और जो दूसरी फीलिंग्स हैं वो मर्ज हो जाएँ। तो बहानेबाज़ी जो है वो ख़त्म हो जाए और वैराग वृत्ति जो है वो इमर्ज हो जाए। वैराग वृत्ति भी साधारण वैराग वृत्ति नहीं कि थोड़ी-सी कोई किसी से बात खराब हुई और आपने सोचा कि अब हमें बस एक बाबा को ही याद करना है, कोई संबंधी नहीं है। ये टेम्परेरी हुआ क्योंकि कुछ अनबन हुई इस वजह से। और एक है ज्ञान से हम वैराग वृत्ति को धारण करते हैं, बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करते हैं। उसमें हम समझते हैं कि हर एक आत्मा का अपना-अपना पार्ट है, इस जन्म में हम इस संबंध में हैं और फिर ये शरीर छूटते ही ये संबंध भी खत्म हो जाएगा। हमारा असली संबंध शिव बाबा के साथ है। उस रीति से जब हम बाबा को याद करते हैं, तो उसको हम बेहद की वैराग वृत्ति कहते हैं। इस वजह से नहीं कि सामने वाले ने हमें अपसेट कर दिया, धोखा दिया या हमें प्यार नहीं किया, तो हम बाबा को याद करने लग पड़े। तो ये टेम्परेरी वैराग, शमशानी वैराग, फिर वो जब आपसे अच्छे से फिर से बात करने लग जाएगा, आप बाबा को भूल जाओगे। तो ऐसा वैराग नहीं, बेहद की वैराग वृत्ति माना ज्ञान से समझ करके, इस ड्रामा को समझ करके, हर एक आत्मा के पार्ट को समझ करके, अपने पार्ट को समझ करके हम बाबा को याद करते हैं, तो हम बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से करने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जो शरीर के संबंधी हैं या लौकिक संबंधी हैं, उनके साथ हम संबंध खत्म कर दें या तोड़ दें। सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से करने का अर्थ ये है कि जो अनुभव हमें उन संबंधों से नहीं हो रहा है, वो सारा अनुभव हम बाबा के साथ करें और अगर हो भी रहा है, तो भी हम उन संबंधों का अनुभव बाबा से करें, ताकि हमारी बुद्धि बाबा में लगी रहे। तो जब हमारा अंतिम समय आएगा, तो वो संबंध हमें अपनी तरफ खींचेंगे नहीं, आकर्षित नहीं करेंगे, तो हमारे लिए शरीर का त्याग करना सहज हो जाएगा। तो इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे कोई संबंध छुड़ाना नहीं है, लेकिन बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने का अर्थ है कि हमें लास्ट में, अपने अंतिम समय में, अपनी अंतिम घड़ी में बाबा ही हर रूप में याद आए, तो हमें मुश्किल नहीं होगी, हमें कोई कष्ट नहीं होगा।